रवि तोमर, दिल्ली। इनका सवाल ऐसा है कि क्या सावरकर पूरी तरह से नास्तिक थे? इसलिए हमने सावरकर जी को पूरी तरह से मानना चाहिए, उनको अमल में लाना चाहिए। आपके सवाल में दो चीजें हैं। पहली चीज है कि सावरकर नास्तिक थे क्या, और दूसरा, सावरकर जी नास्तिक है इसलिए उनको हमने अमल में लाना चाहिए क्या। मैं सावरकर जी को नास्तिक कहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि नास्तिक इस शब्द के बारे में जो आम धारणा है, नास्तिक व्यक्ति का क्या लेना देना किसी से, वो भगवान को भी नहीं मानता, लोगों के लिए भी कुछ नहीं करता। ऐसी एक आम धारणा है, चाहे आपको इस सिनेमा में देखो, कहीं देखो। नास्तिक सिनेमा में अमिताभ बच्चन का सिनेमा था, उसमें देखो, तो जो नास्तिक होता है उसको बहुत बुरी नजरों से देखा जाता है। जो आदमी अपना जीवन जेल में बिताए इतना लंबा समय, 21 साल तक टोटल, जो व्यक्ति नजर कैद में रहे और फिर लोगों को ये सब बातें अपने लेखों के जरिए और अपने वक्तृत्व के जरिए, जब उनको फुर्सत मिली बाद में लोगों के साथ बात करने की, तो लोगों के सामने वो बातें रखते गए। तब तक तो उनको वो बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो रत्नागिरी में उनको नजर कैद में रखा गया था। वो अंग्रेजों के परमिशन के बगैर बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो ऐसे अवस्था में वो लेख लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, बाद में भाषण भी देने लग गए। लोगों का इतना प्रबोधन करने की चाह रखने वाला व्यक्ति को नास्तिक ये शब्द का उपयोग करना मुझे लगता ठीक नहीं है। मैं अपने आप को नास्तिक नहीं कहलाता हूं। जो आम धारणा ईश्वर के बारे में हमारे मन में डाली जाती है, उस ढंग के ईश्वर वो नहीं मानते थे कि ईश्वर आपके जीवन में आता है, हस्तक्षेप करता है, आपका भला करता है, उसकी प्रार्थना की तो आप पर खुश होता है, फिर आपने उनकी प्रार्थना नहीं की या फिर उनको कोई तो भी वचन दिया था, नवज बोला था, यानी मन्नत मांगी थी, वो पूरी नहीं की तो आपको शिक्षा देता है, आपको उसका कोप भाजन बनना पड़ता है। ये सब जो हमारी धारणाएं हैं आम इंसान की, उस ढंग का ईश्वर नहीं होता है। ये बात वो बहुत ताकत से लोगों के सामने रखते हैं, इसलिए वो इस ढंग के ईश्वर को नहीं मानते थे। ही इज अ कंट्रोलर, ऐसे ईश्वर को वो नहीं मानते थे। लेकिन इंसान की अच्छाई पर उनका विश्वास था। इंसान ने सुखकारक जीवन जीना चाहिए, इसलिए वो प्रयास कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। उसके लिए लोगों की गालियां खाने से, लोगों की अप्रीति, घृणा स्वीकारने के लिए भी वो तैयार थे, फिर भी अपनी बात ताकत से रख रहे थे। रूढ़ शब्दों में ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है, एथेइस्ट कहा जाता है। वह शब्द ही अगर आपको यूज करना है तो आप कह सकते हो कि वो भगवान न मानने वाले थे, क्योंकि भगवान मानने वाला व्यक्ति इस ढंग से अपनी बात को रख ही नहीं सकता है। उसके परंपरागत अंधविश्वास उसमें कहीं ना कहीं आ जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत प्रखर थे, जैसा गांधी जी के बारे में कभी कभी होता था। गांधी जी भी अंधविश्वासी थे, ये कहना मेरे लिए बहुत कठिन है।
लेकिन उनकी कुछ बातों में थोड़ा इर्रेशनल बात आ जाती थी। सावरकर जी के किसी भी बात में इर्रेशनलिटी नहीं है, इसलिए वो बुद्धि प्रामाण्यवादी है, रैशनल है, विवेकवादी है। अगर भारतीय परंपरा का शब्द उपयोग करना है तो विवेकवादी है। तो सावरकर जी 100% विवेकवादी थे। वो अपनी बात उसी आधार पर रखते थे। उनकी हिंदुत्व भी कल्पना भी अलग ढंग से है, जो हम समझते हैं उस ढंग की हिंदुत्व की कल्पना उन्होंने रखी नहीं। मुस्लिम द्वेष उनकी बातों का हिस्सा नहीं था। वो तो केवल एक लोगों को इकट्ठा करने का बहाना था। वो जितनी टीका हिंदुओं पर करते हैं, हिंदू भज्जी ब्राह्मणों पर करते हैं, उतनी ही टीका मुल्ला मौलवी पर करते हैं, उतनी ही टीका पादरियों पर करते हैं। कहीं भी मुस्लिमों पर ज्यादा टीका करने का प्रमाण आपको नहीं मिलेगा उनके लेखक में। लेकिन भारत में मुस्लिम लोगों ने इतने सालों तक राज क्यों किया, इसके पीछे के कारण भी बहुत ताकत से लोगों के सामने रखते हैं। इसलिए हमको वो ज्यादातर मुस्लिमों के खिलाफ वो है ये दिखता है, लगता है। लेकिन उनका टोटल साहित्य पढ़े और खास कर ये विज्ञानवादी साहित्य पढ़े उनका, तो हमारे ध्यान में आता है कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, उसके अंधविश्वास के खिलाफ थे, उसके डॉगमेटी के खिलाफ थे, उसके कर्मठता के खिलाफ थे, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। ये हमारे ध्यान में आता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का बुद्धि प्रामाण्यवाद का अनुकरण तो हमने करना चाहिए। अब जो उन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या की है कि भारत में जो जो धर्म है वो सभी हिंदू है, जैन हिंदू, सिख हिंदू, बौद्ध हिंदू, केवल हिंदुओं को भारत में जो लोग हैं उनमें केवल क्रिश्चियनों को और मुस्लिमों को उन्होंने बाहर रखा। ये मैं जब हिंदुत्व सावरकर जी का, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है ये बात रखूंगा, तब उसका विवेचन विस्तार से करूंगा। उसके बारे में मेरे मन में जो अलग मत है मेरा, वो भी मैं रखूंगा। और उसके पीछे इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा ये भी कारण मुझे लगता है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सावरकर जी का विज्ञानवाद, बुद्धि प्रामाण्यवाद, विवेकवाद पूर्णतः अनुकरणीय है, अमल में लाने जैसी चीज है। वो अनुकरणीय ही मानना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन अगर ये हिम्मत भारत का हर व्यक्ति स्वीकारे तो पूरा भारत बदल जाए। उसके पीछे भी वो कारण देते हैं, वो समझेंगे आगे हम।